अब देखो क्या हुआ बाबू। अंशु हल्ला मत करो बाबू। पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, जे क्यूरी हो या कुछ भी का यूज़ करने से पहले हम लोग पहले तो HTML बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों एक ही पेज में करेंगे, ठीक है। तो HTML का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ मेरे पास क्या रहना चाहिए, बूट स्टेप का क्या चाहिए, CDN। तो बूट स्टेप का CDN जो कहाँ से उठा लेंगे, W3 स्कूल से उठा लिए। अब यहाँ से मेरे पास CDN आ गया। अब हम लोग आज क्या करेंगे बाबू, जो भी कैसे हम लोग जे क्यूरी के अंदर CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आज हम लोग सीखेंगे। बूट स्टेप, अरे फॉर्म कुछ भी खुलो ना, कहीं से भी CDN मिल जाएगा। पहले क्या रहना चाहिए बाबू हम लोगों के पास, CDN कहाँ से मिलता है, ट्राई इट्स योर सेल्फ, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CDN को कॉपी कर लेंगे। मेरा इस साउंड डबल कर रहा है बाबू। अब देखो CDN को हम लोग डाल दिए, दिख रहा है, CDN को डाल दिए। आज हम लोग क्या, पहले तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा रिकी। कौन हेडफोन यूज कर रहा है, अंशु? हाँ ठीक है अंशु, तुम्हारा ही साउंड डबल कर रहा था, हेडफोन लगाइयो बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, जे क्वेरी, ये क्या लिखा रहा है जी, जे क्वेरी मेनू। अब ठीक है ना? नहीं सर। ओ अच्छा, यू 2 बार हो गया ना, अब ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, हो गया अब। मैनुपुलेटिंग, ठीक है, मैनुपुलेटिंग आज CSS। इसका हेडिंग दो बाबू तुम लोग। हेडिंग दे दिए, आई एक ही रहेगा बाबू, थोड़ा गलती से टाइपिंग आज पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो अब देखो क्या करेंगे, ये जो जे क्यूरी मैनिपुलेटिंग CSS होता है, जे क्यूरी मैनिपुलेटिंग CSS, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये मेथड किस लिए बनाया गया है, ये तुम लोग पूछना चाह रहे होगे कि ये क्या होता है, इसका यूज किस लिए होता है, इस मेथड का पूछोगे ना जी। तो देखो लिखा हुआ है विद द जे क्यूरी इट इज इजी टू मैनिपुलेट द स्टाइल ऑफ एलिमेंट्स। जो हम लोग स्टाइल का एलिमेंट्स होता है, स्टाइल एलिमेंट्स किस लिए यूज करते हैं, CSS को यूज करने के लिए। स्टाइल टैग जो होता है HTML का, वो या एलिमेंट्स वो किस लिए यूज होता है, CSS को यूज करने के लिए। उसके अंदर सभी लोग बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हो लोगों को?
तो जो ये जे क्यूरी का ये मेथड होता है, जे क्यूरी मैनिपुलेटिंग सीएसएस, इसका कुछ ये मेथड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कुछ मेथड प्रोवाइड कर देता है जिसके यूज़ करके उसके अंदर आप सीएसएस इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड कौन सा है जी? तुम लोग पूछोगे कि मेथड कौन कौन सा होगा। तो जैसे कि ऐड क्लास हो गया, क्या होगा? ऐड क्लास, ऐड क्लास हो गया, रिमूव क्लास हो गया, टोगल क्लास हो गया, सीएसएस क्लास हो गया, जेक्यूरी क्लास, जेक्यूरी मैनिपुलेटिंग ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टोगल क्लास, उसी को लिखा हुआ है 2 बार। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऐड क्लास जो होता है ये जितना भी दिया हुआ है इसमें मेथड, सॉरी क्लास जो लिखा हुआ है मेथड है एक्चुअल में। तो ये जेक्यूरी का जो मेथड है इसके अंदर हम इसका यूज़ करके हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? सीएसएस के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जेक्यूरी के अंदर। जैसे कि बैकग्राउंड कलर देना, हाइट देना, विड्थ देना, सब समझ रहे हो ना? इस सब का यूज़ हम लोग कर सकते हैं किसका यूज़ करके? ये जेक्यूरी मैनिपुलेटिंग सीएसएस मेथड का यूज़ करके। अब मेथड भाई दे रहा है तो बहुत सारे मेथड प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ऐड क्लास हो गया, रिमूव क्लास हो गया, टोगल क्लास हो गया। ठीक है, तो ये सब क्लास मान के चलो ऐड क्लास हो गया। तो ऐड क्लास यूज़ करने के बाद मेरे साथ क्या होगा? मेरे कोडिंग के अंदर क्या ऐसा क्या दिखेगा? तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, adds one or more classes to the selected element। जो तुम्हारा सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर याद है ना? एक्शन एंड सेलेक्टर, उसमें तुम एक से अधिक को सेलेक्ट कर, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके अपना सीएसएस का काम कर सकते हो। ठीक है, एक या एक से अधिक मान के चलो, एक से अधिक को सेलेक्ट करना होगा कोई एलिमेंट्स को, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ऐड क्लास का करेंगे। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? अब आ रहा है रिमूव क्लास मेथड। ये क्या होगा? रिमूव क्लास मेथड होगा, याद रखना। ये सब क्या है? मेथड्स है। अब मेथड्स है किसका है? जेक्यूरी मैनिपुलेटिंग सीएसएस का ये क्या है? मेथड्स है। ठीक है, तो ये रिमूव जो होता है, रिमूव्स वन और मोर क्लासेस फ्रॉम द सेलेक्टेड एलिमेंट। सेलेक्टेड एलिमेंट से एक और एक से ज़्यादा क्लास को आपको डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा, तो किसका यूज करोगे? रिमूव क्लास का। अब टोगल आता है, टोगल क्लास मेथड। अब ये टोगल्स क्या करता है? टोगल्स बिटवीन एडिंग रिमूविंग क्लास फॉर द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। जो तुम्हारा टोगल्स का काम क्या है? ये ऐड भी करता है एलिमेंट्स को और रिमूव भी करता है जो आप तुम सेलेक्ट एलिमेंट्स किए हो। ठीक है, अभी ये समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। जब कोडिंग करना हम लोग शुरू करेंगे ना बाबू, तब हम लोग को क्या होगा? क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब आ रहा है कि सीएसएस लिख रहा है सेट और रिटर्न। क्या बोल रहा है? सेट्स और रिटर्न्स। सेट्स और रिटर्न्स द स्टाइल attribute with jQuery it is easy to manipulate the style of elements। सेट और रिटर्न जब भी हम लोग को एट्रीब्यूट को करना होगा, सेट और रिटर्न करना होगा HTML के एलिमेंट्स को, तो हम लोग इजीली किसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं? स्टाइल का। नहीं समझ रहे हो तुम लोग? अगर ये कोई भी एट्रीब्यूट क्या होगा? टेक्स्ट 2 बार हो गया है, यही ना? ये वाला ना हटा दिया, वो डबल क्लिक हो गया था। हाँ, एट्रीब्यूट ये हो गया, एट्रीब्यूट यहाँ है। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है रिकी, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा साउंड ही मेरे को समझ। हाँ हाँ, ये वाला चेक ऊपर भी लिखा हुआ है, हेडिंग में, हेडिंग के नीचे ये वाला ना?
गलती से करती हैं। अब हो गया ना? इसके ऊपर वाला। नहीं उसके ऊपर वाला है। ये वाला इसके ऊपर वाला। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट यही ना? यस सर, यहाँ पे भी है। अच्छा अच्छा, वो कॉपी पेस्ट करने के समय में ना बाबू वो गलती से हो गया है। अच्छा, इसको बोल रहे हो ना तुम लोग जो हटाए अभी ये विथ? अरे ये वाला बोल रहे हो? यस सर, यहाँ पे वो ठीक है ना? कहाँ से? हाँ सर, यहाँ पर इट इज इजी टू मैनिपुलेट द स्टाइल ऑफ एलिमेंट्स, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है रिकी। अच्छा, इसके बोल रहे? अरे तुम लोग का बातें मेरे को समझ में, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो कल हम लोग का क्लास जो होगा ऑफलाइन होगा ना? वहाँ पे मेरे को बोलना। अभी तुम लोग का बात मेरे को कुछ इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग जे क्यूरी मैनिपुलेटिंग सीएसएस का मेथड है। हम लोग बस आज कितना तक टोगल क्लास तक पढ़ते हैं। इसका सीएसएस जो होगा ये हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। ऐसे में भी आज एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है? कल मेरे को याद दिलवा देना एक बार क्लास में, ठीक है बाबू? समझ में आ गया? अब देखो, अब इस जो इतना जो क्लास है इसका यूज करके इसके अंदर हम लोग सीएसएस यूज करेंगे, ठीक है बाबू? तुम लोग एक बार इसको लिखना शुरू करो, लिख लो इसको एक बार क्लियर। ये जो है ना तुम्हारा, ये इसका है तुम्हारा, इसका एग्जाम इसके बारे में बताया है ये, ठीक है? ये भी इसी का है, ये भी क्या है? इसी में का है। तो ये सब लाइन बाय लाइन लिखते जाना, ठीक है? इसको लाइन बाय लाइन लिखते जाना। हाँ हेलो, हाँ सुनिए ना, क्लास करवाते हैं थोड़ा सा, क्लास करवा लेते हैं तो कॉल करिए। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ आ जाए, वो तो घर वाला बात है, ठीक है? लिख लिया जी? रिक्की लिख लिए? कॉपी कलम छोड़ दिए थे क्या जी कहीं पे? समझ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? समझ में आया ना जे क्यूरी? कितना % तुम लोग इसको समझे हो ये बताओ? कितना % समझी हो मनीषा इसको? रिक्की समझ में आया है तुमको? हेलो, साउंड नहीं जा रहा है जी? रिक्की साउंड जा रहा है तुम लोगों के पास? बोल रहे हैं कितना समझ में आया है तुम लोगों को? ओके, करो करो अच्छे से करो, लिखो जल्दी। अभी इसका 4 कोडिंग लिखवाना इन लोग का। चार कोडिंग होगा इसका, 1 2 3 ही होगा। तब तक बाबू म्यूट कर देते हैं, तुम लोग लिख के बोलो मेरे से, ठीक है ना? यस सर। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड बस, अब लिखो।
फर्स्ट मेथड कौन सा है? ऐड मेथड। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्या कर देंगे, कमेंट बना लेंगे। क्या कर देंगे? कमेंट बना लेंगे। ठीक है, कमेंट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्यूटीफुल पहले तो एक कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्ड। डिव CDN है, बूटस्ट्रैप का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिव को क्लोज कर दो, इसको भी। इसके अंदर एक और डिव बना लो, डिव। सॉरी, हम तो गलती, अच्छा कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास। क्या कर दें? कंटेनर कर देते हैं। और इसको क्या कर देते हैं, क्लास। क्या होगा ये? कार्ड। ये होगा क्लास। ये क्या होगा? कार्ड बॉडी। ठीक है, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले तो रन करवाएंगे। ठीक है, रन करवाएंगे तो पहले इसको कॉपी एंड पाथ, और लोकल होस्ट पे चल के यहाँ पे हम लोग क्या सर्च कर देंगे, लोकल होस्ट। अब हम लोग को क्या डालना होगा, उसका पाथ डाल देते हैं। डाल दिए। ये किसके अंदर है? निखिल के अंदर है, नलिका के अंदर है। ये कौन सा नाम दिया है टेम्पलेट का? खुल गया, अभी कुछ लिखे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बाबू, पहले तो एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज़र HD इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसी को डाउनलोड कर ले क्या? चलो इसी को कर लेते हैं। इसी के अंदर हम लोग कॉपी कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं IMG। बस, ये डाउनलोड हो गया बाबू। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसके अंदर एक इमेज डाल देंगे। क्या करेंगे, IMG डाल देंगे। कहाँ पे है बाबू, डायरेक्टली क्या लिखे थे उसका, IMG लिखे थे ना, और डॉट क्या लिखे थे, PNG। यही ना? नहीं आ रहा है जी इमेज। क्या लिखे थे उसका नाम, IMG ही लिखे थे। IMG.jpg है जी। हाँ, हो गया। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, हाइट और विड्थ दे देंगे। स्टाइल हाइट कितना दे दें, 20 पिक्सल दे देते हैं, 200 पिक्सल। और विड्थ दे देते हैं कितना, 100%। हो गया, ये हो गया 200 पिक्सल में मेरा। ये इसको 6 कंटेनर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे क्या, हेलो। यहाँ पे H4 का यूज़ कर लेंगे, H4। और H4 का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेलो। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग लिख दिए हेलो वर्ल्ड। अब चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है। आ रहा है, इसको सेंटर में करोगे तो बहुत आगे चला जाएगा। चलो यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ इसके नीचे क्या ले लेते हैं बाबू, पीटेक। पीटेक के अंदर क्या लिख देंगे, लोअर एम, और टैब दबा देंगे। इतना काम नहीं है, इतना ही से मेरे को मतलब है। हो गया, आ गया है जी। लेकिन डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं, एक और डिप डाल देते हैं। यहाँ पे एक डिप डाल देते हैं, Ctrl+C,
एंड कंट्रोल भी 2 बार डाल देते हैं और इसको हटा के और 2 बार कॉपी कर देंगे, बात कर 1 बार कॉपी कर देंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्लास रो, और इसको क्या कर देंगे, क्लास कॉल। MD कितना कर दें। आजकल क्या हुआ है जी, तुम लोग किस जोन में रह रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। फ्री में पिटाना चाहते हो, लैपटॉप में घुस के मारेंगे, याद रखो। अब आ गया बाबू, दिख रहा है ना तुम लोगों को। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लास टेक्स्ट कैसा कर दे, सेंटर कर दे ना, सेंटर। ये हाँ सेंटर में चला गया। अब इसके नीचे हम लोग इसको H1 कर दो ना, H1। अब मेरे को क्या होना चाहिए, एक बटन हम लोग बना लेंगे। क्या बना लेंगे बाबू, बटन। हाँ बटन इसके नीचे बना लेंगे। अब इसके नीचे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे एक BR लगा लेते हैं, BR, और एक इसके नीचे क्या करते हैं, BR लगा लेते हैं। BR लग गया ना। अब मेरे को इसमें क्या करना है बाबू, कार्ड जैसा डिजाइन करेंगे तो पता चलेगा ना कि डिजाइन करने में ही टाइम लग गया, उससे अच्छा है काम कर ले हम लोग पहले, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब पहले किसका काम कर लेते हैं बाबू, jQuery का काम कर लेते हैं। किसका, इसका काम मेरा हो गया। अब मेरा काम किसका होगा, jQuery का होगा। jQuery के यूज़ कर लेते हैं। क्या लिख देंगे, jQuery, सॉरी स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर क्या रहेगा जी, इसके अंदर jQuery रहेगा। फर्स्ट क्या रहता है jQuery का स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, एक्शन रहेगा, रेडी करोगे। रेडी करने के बाद क्या करोगे, फंक्शन चलाओगे। फंक्शन चल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, इसका एक क्लोजिंग बना लोगे, एक ओपनिंग बना लोगे। बन गया, एक ये क्लोजिंग हो गया, ये क्या हो गया, ओपनिंग हो गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है बाबू, अब मेरे को क्या करना है, अब डायरेक्टली किसको लिख देना है, बटन्स को बना लेना है इसके नीचे, क्योंकि बटन्स पे काम करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बटन बना लेंगे। क्या, बटन के अंदर क्या लिख लेंगे, चेंज कलर एंड हाइड कलर। जैसे ही मेरा मान के चलो बंदा इस पर क्लिक करे, मेरा टोटल डेटा क्या हो जाना चाहिए, पूरा डेटा का कलर चेंज हो जाना चाहिए। और एक दूसरा कि मेरा बटन को क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे चलो ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बाबू कि अपना jQuery को किसको पहले एक्सेस करेंगे, बटन से ही काम होगा सबसे पहले। तो हम लोग किसको एक्सेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बटन्स को। बटन्स के सिलेक्ट कर लेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ इसके अंदर, बटन्स, ठीक है। बटन्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, बटन को एक्सेस करने के बाद हम लोग कौन सा एक्शन क्या डालते हैं, क्लिक जैसे ही डालेंगे एक्शन तो क्या कर लेंगे, एक फंक्शन चला लेंगे। बोलेंगे जैसे ही बंदा बटन्स पे क्लिक करे तो क्या करो, एक फंक्शन चलाओ। बोलेगा ओके, हम फंक्शन चला देंगे, फंक्शन चला देंगे। अब आया फंक्शन चलाने के बाद पूछेगा कि काम क्या करना है, तो काम क्या करवाओगे जी, हाँ चेंज। तो पहले क्या लिखोगे बाबू, पहले यहाँ पे लिखोगे तुम डॉलर। क्या लिखोगे, डॉलर के बाद क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। बटन पे क्लिक होगा तो किसका कलर चेंज होना चाहिए, कौन कौन सा टैग का यूज़ किए हो,
H1 H1 और पी टैग, तो H1 को लिखोगे और क्या लिखोगे, कॉमा लगाकर क्या लिखोगे, पी टैग लिखोगे। मल्टीपल एक्सेस कर रहे हो ना। अब उसके बाद जैसे ही लिख दिए उसके बाद डॉट लिखोगे, बोलेगा कि ठीक है इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद इस पे काम क्या करना है, तो क्या करवाओगे, ऐड, उसके बाद सी कैपिटल रहेगा, सी क्या रहेगा, कैपिटल। उसके बाद क्या लिखोगे, क्लास, और उसके बाद क्या लिख दोगे, फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या काम करवाना है, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा करोगे, रेड कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, रेड। रेड हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब बोलेंगे एक चीज और, एक सीएसएस का क्लास हम लोग बनाएंगे। सीएसएस का क्या बनाएंगे बाबू, क्लास। क्लास बनाओगे और लिखोगे क्या उसके अंदर, सीएसएस का क्लास बनाओगे। उस पर भी काम करना होगा, क्योंकि पहले इतना ही को हम लोग एक्सेस करके चेक करते हैं क्या काम हो रहा है मेरा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। अब चेक, काम नहीं कर रहा है, हाँ जाता नहीं जा गई लन। अब क्या करोगे, एक और क्लास चला लोगे जिसमें कि तुम किसको एक्सेस करोगे, सीएसएस को। किसको एक्सेस करोगे, सीएसएस को। हर जगह पे इंपोर्ट लिखे देखते होगे तुम लोग, क्या लिखे देखते होगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट एक देखते होगे, तो क्या करोगे, पहले क्या लिख लोगे, डॉलर। डॉलर के बाद क्या लिखोगे, किसी को एक्सेस करोगे जेक्यूरी से, किसको एक्सेस करोगे, डिव को। किसको एक्सेस करोगे जी, डिव को। डिव को एक्सेस जैसे ही करोगे उसके बाद क्या लिखोगे, डॉट। उसके बाद क्या लिखोगे, ऐड। उसके बाद क्या होगा, क्लास। उसके अंदर किसको एक्सेस करोगे, इंपोर्ट को। इंपोर्ट इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट को इंपोर्ट नहीं लिखोगे, लिखोगे इम्पोर्टेंट। क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट। हो गया इम्पोर्टेंट। अब जैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। अब तुम नीचे में आओगे, कहाँ पे आओगे, नीचे में, जहाँ पे तुम्हारा ये सॉरी ये बंद हो रहा है, उसके नीचे क्या लगाओगे, स्टाइल। स्टाइल लगाओगे और स्टाइल लगाने के बाद तुम लोग कुछ सीएसएस का काम करोगे। तो तुम क्या लिखे हो यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट के लिए तुम कहीं यहाँ पे डाले नहीं ना हो, इम्पोर्टेंट इसके अंदर तुम कहीं पे भी इम्पोर्टेंट नहीं ना डाले हो। तो इम्पोर्टेंट के लिए क्या करोगे, एक बना लोगे क्या, टैग। एक टैग बना लोगे जिसका नाम किसके अंदर बनाओगे, डिव के अंदर। डिव के अंदर बना लोगे। इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, जैसे कि लिख दो दिस इज सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिख दिए। इम्पोर्टेंट लिख दिए। अब तुम्हारे पास डिव एक बन गया जो कि तुम एक्सेस किए हो इम्पोर्टेंट का, ठीक है। अब तुम स्टाइल में क्या करोगे बाबू, अब डायरेक्टली क्लास क्या लिखोगे, डॉट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे तुम पास किए हो वहीं लिख दोगे, यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। क्या लगा दोगे बस वहाँ पे, डॉट। डॉट किसके लिए लगाते हो जी, क्लास के लिए। बट हम लोग कहीं क्लास यूज नहीं करेंगे, सीएसएस हम लोग सीएसएस में डाल दिए हैं उसको, डिव के अंदर डॉट करके और क्लास पास कर दिए हैं, उसका नाम क्या है,
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ही इम्पोर्टेंट तुम लोग पास कर दिए, उसके बाद इस पे काम करना शुरू कर दोगे। अब क्या लिखोगे, लिखोगे फॉन्ट, फॉन्ट विथ कर दो। कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा। और बोल्ड रहने के बाद तुम्हारा कलर कैसा होगा, कलर कैसा पास किए हो, कलर कैसा, स्क्रीन रुका है। स्क्रीन रुका है सर। अब अभी तक वही है। अभी रुका है सर। ये तो स्टॉप अभी, ये तो दिखा रहा है कि ये हॉट कट ही नहीं रहा है जी। एक मिनट रुको यार, फंस गया है पूरा। अब आ गया स्क्रीन, मेरा दिख रहा है। दिख रहा है जी स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है जी। अब तुम यहाँ पे पास कर दिया इम्पोर्टेंट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अब सब दिख रहा है। कहाँ से नहीं दिख रहा था ये बताओ, कहाँ से नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो जी तुम लोग। मतलब ऐसा नहीं ना है कि कहीं पे समझाने में तुमको छूटा हुआ है। ठीक है, नहीं सर, हम जैसे ही बाबू डिव किए ना, यहाँ पे ध्यान दो। अब तुम लोग सोच रहे हो इम्पोर्टेंट कहाँ से आया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग डिव डालें तो ये समझ गया ऊपर वाले डिव को। अब उसका हम लोग क्लास क्या दे दिए हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट पास किए हैं। अब इम्पोर्टेंस पास किए तो हम लोग यहाँ से CSS से एक्सेस कर लिए इम्पोर्टेंट को, ठीक है, हैश लगाकर, ठीक है। अब फॉन्ट का विड्थ दे दिया बोल्ड। अब फॉन्ट का साइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फॉन्ट का साइज देते हैं। अब एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे। तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या होता है, CSS में कीवर्ड होता है जिसका नाम है XX, और आगे यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, तुम लोग काहे ऐसे किया हुआ है आज एकदम पागल की तरह, हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्लास, यहाँ पे ये क्लास पीटेग और H1 के अंदर में हम लोग क्या दिए हुए हैं, रेड, रेड दिए हुए हैं ना। तो हम लोग रेड को अब एक्सेस करेंगे। डॉट क्या लिखेंगे, रेड, रेड लिख के और उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। और जैसे ही एक्सेस करेंगे तो रेड पे काम करेंगे। अब इसका कॉलर कैसा कर देंगे बाबू, कॉलर कर देंगे हम रेड, ठीक है। जैसे ही कॉलर रेड हो गया, मेरा काम ख़त्म। अब हम लोग चेक कर लेंगे अपना कोडिंग को, मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को, ये सबका साइज ही बढ़ा दिया। सबका क्या किया बाबू, साइज ही बढ़ा दिया। जानते हो क्यों किया है, क्योंकि ये जो हम लोग कार्ड में डिव पास किए हुए हैं ना, डिव, ये जो डिव पास किए हुए हैं कार्ड में, ये सबको एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे देखो सबको एक्सेस कर रहा है। इसका एक ही उपाय है हम लोगों के पास, या तो इसके अंदर क्लास पास कर दे, या अदरवाइज ये डिव को हटा दें, ठीक है। देखो अब डिव में दो है डिव,
ये दोनों डिप को हटा दोगे ना, दो डिप को, एक कार्ड हो गया, इसको भी हटा दो, इमेज को भी हटा दो कुछ देर के लिए, इसको हटा दो, और एक बॉडी, ये कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको भी हटा दो, बॉडी को भी क्या क्यों करो, हटा दो। अब एक बार चेक करो, हो गया? फिर भी बढ़ रहा है जी, क्यों? एक कॉलम के अंदर आ रहा है कंटेनर, इसमें डिप बहुत सारा हो गया है, दिख रहा है ना? अब देखो ये कंफ्यूजन इसका दूर हो जाएगा, क्लास पास कर दोगे नहीं होगा, देखो हो रहा है अब। हो रहा है तुम्हारा क्लास, इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, इसका भी हो रहा है ना? अब इसमें तुम लोग चाहोगे ना तो जहाँ पे ब्लू डाले हो, ये ब्लू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसे CSS में काम करते हो ना वैसे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे रेड को क्लिक किए हो तो यहाँ पे क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो, सेंटर कर दो, और फिर चेक करो गया सेंटर में ये। अब तुमको इसको भी सेंटर में करना होगा ना, ये तो यही डेटा को यहाँ पे क्या कर दो, चिपका दो। दिख रहा है ना? अब देखो वो भी चला गया ना सेंटर में। तो तुम लोग कुछ भी इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो समझ में आया है कि नहीं आया है ये बताओ, फिर से हम समझा देंगे। नहीं फिर से समझ लो, तुमको समझ में आ गया मेरे को। रिक्की समझ में आया तुमको? रिक्की, सुशांत, सभी लोगों को बोल रहे हैं समझ में आया है बाबू? थोड़ा थोड़ा आया है। क्या आया तुमको समझ में, तुम बताओ मेरे को पहले। बताओ। देखो सुनो मेरा बात सुनो, ये जो मेरा मेथड है, क्या मेथड है ये, ऐड क्लास, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला लाइन पढ़ोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ऐड क्लास वन और मोर, क्या बोल रहा है, मोर क्लासेस टू द सेलेक्ट एलिमेंट्स। तुम लोग कोई भी डेटा को एक्सेस करके एक और एक से ज़्यादा के अंदर क्लास पुट करके और क्लास को एक्सेस करके CSS का यूज़ CSS का काम कंप्लीट कर सकते हो। हम क्या किए, ये मेरा H1 टैग है, यहाँ पे H1 दिख रहा है ना, H1 ये मेरा टैग दिख रहा है, यहाँ पे तुमको H1 हो गया और ये P टैग हो गया, दो टैग है। ये मेरा दोनों टैग को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस किया, ये एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऐड क्लास मीन्स कि हम एक क्लास इसको देना चाह रहे हैं, तब क्लास क्या दिया है इसका, रेड, ठीक है, रेड दे दिए। और डिव का क्लास हम क्या कर दिए, इम्पोर्टेंट दे दिए। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम रिशू भी दे सकते हैं, रिशू, लेकिन इम्पोर्टेंट देखते हो हर जगह दिया होता है, तो समझ लो कि jQuery में इससे पहले काम किया गया है। उसके बाद ये CSS में इम्पोर्टेंट पास कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दे दिए, रिशू दे दिए। अब रिशू जैसे ही दिए, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिशू लिखे ना, रिशू लिख के हम लोग चाहेंगे तो यही काम कर सकते हैं। देखो ध्यान से काम कर रहा है ना। तो हम लोग कोई भी क्लास को पास कर दिए। अब क्या किए हम लोग, ये इसका क्लास क्रिएट कर दिए, एक का क्लास कर दिए H1 और P टैग का क्या क्लास क्रिएट कर दिए बाबू, क्या किए हुए हैं, रेड किए हुए हैं। और इसका क्या किए हुए हैं, डिव का क्लास क्या किए हुए हैं, रिशू किए हुए हैं। हम लोग चाहेंगे तो एक चीज़ और कर सकते हैं, Ctrl+C और एक और इसका लगा लेते हैं Ctrl+V, ठीक है। और लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें H1 को पास कर देंगे, इसमें किसको पास कर देंगे, H1 में, और इसमें किसको पास कर देंगे, इसमें पास कर देंगे P टैग को, ठीक है। और P टैग को इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लू लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ब्लू। ये मेरा क्लास का नाम है, ये किसका नाम है, क्लास का। अब रेड का तो काम हो चुका है, अब मेरे को किसका काम करना है, ब्लू का। तो ब्लू को एक्सेस करने के लिए क्लास क्रिएट किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
ब्लू लिखेंगे। अब ब्लू लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग को जो भी इसके अंदर काम करना होगा, जस्ट लाइक मेरे को इसका कलर कैसा कर देना है, कलर ब्लू कर देना है। उस पर क्लिक करें तो ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं, हो रहा है ब्लू ये। अब हम यहाँ पे अगर ये डाल देंगे सेंटर, क्या डाल देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये भी जाने लगेगा, जाने लगा ना। अगर ये मेरे को पी टैग को क्या कर देना है बाबू, बटन जो है, बटन बना है ना, बटन के लिए कोई एक्सेस किए थे कि नहीं, नहीं किए हुआ है। अब मेरे को एक और क्लास पास कर देते हैं जिसका नाम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, बटन, क्या डाल देते हैं बाबू, बटन। और इसको हम लोग क्या कर क्लास पास कर देते हैं, बी आर पास कर देते हैं, BRS, ठीक है, BRS क्लास दे दिए। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, BRS, लेकिन इससे पहले क्या रहेगा, डॉट रहेगा। इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, लिखेंगे डिस्प्ले, और क्या करना है, डिस्प्ले को क्या कर दो, नन कर दो, ठीक है। अब जो बटन को हाइड करने के लिए बोल रहे थे वो देखो, गया बटन मेरा। समझ में आ रहा है रिकी। तो ये सब काम हम लोग jQuery और CSS को मिला के देखते हैं, और स्लाइडर बनता है तो jQuery का भी कोड पास किया रहता है और CSS का भी कोड पास किया रहता है और बूटस्ट्रैप का भी कोड पास किया रहता है। याद ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इस सब का यूज करके भी हम लोग अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट बाबू।